डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी हम लगातार तीसरी चौथी बार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को रजिस्टर करने में कामयाब हुए। अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से देखें तो भी सरकार ने जो सरकार का कमिटमेंट था इस रिसेशन को टेम करने में कि सरकार कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, ताकि अपरोक्ष रूप से रोजगार सृजित हो, ताकि अपरोक्ष रूप से जो है सरकार जब सड़क बनाए, सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, सरकार जब भवन बनाए तो जो अलाइड सेक्टर है वो सारा स्ट्रेंथन हो, उसको सपोर्ट इनिशिएट हो। उसके चलते हुए सरकार ने 9% ऑफ जीडीपी जो है वो एक्सपेंडिचर कैपिटल खर्चे पर किया। अगर इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण से देखें तो 2022-23 की तुलना में भी 23-24 में हम इन्फ्लेशन को और अधिक कम करने में कामयाब हुए। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो खुदरा महंगाई दर जिसको कहते हैं, जो सामान्य आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन की तुलना में, जो बड़ी इकोनॉमीज की तुलना में आप उठा करके देखिए, सबसे कम इन्फ्लेशन अगर सबसे बेहतर तरीके से प्रबंधन करके किसी ने बना रखने में कामयाबी प्राप्त की, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश भारत ने प्राप्त की। ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े में आप सबके सामने रख रहा हूं, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बजट के आने से पहले देश के आर्थिक हालात क्या थे, ये परिदृश्य देश के सामने रखा गया था। और हमने 2023-24 में 2022-23 में जहां हमारा 6.7% रिटेल इन्फ्लेशन था, उसको घटा करके 5.4% लाने में कामयाबी प्राप्त की। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि ग्लोबल डिमांड पूरी कम हुई। हम सब भी जानते हैं इस बात को कि ग्लोबल डिमांड जो है, बिकॉज ऑफ द रिसेशन इन द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट कोविड, जो डिमांड कम हुई, उस घटती हुई डिमांड के कारण से भारत की जो सर्विस सेक्टर में प्रोग्रेस है, जो ताकत है, उस ताकत के चलते हुए भारत का कैट टू जीडीपी रेशियो जो है वो इट हैज फर्दर कम डाउन टू 0.7% फ्रॉम 2% इन 2020-23। भारत एकमात्र इकोनॉमी है जिसका जो है कैट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम हुआ है। हमारे बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के टाइमली इंटरवेंशन, चाहे वो गैस की प्राइसेस में हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में हो, हम और उसके साथ साथ में जो हमारा गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी, उनके कारण से हम इन्फ्लेशन को काबू करने में कामयाब हुए। जो मुद्रास्फीति की दर है, उस दर को भी हम पिछले सालों में, क्योंकि कोविड के बाद में एकदम से मुद्रास्फीति की दर बढ़ी थी, लेकिन उसको घटा करके पिछले साल की तुलना में आधा प्रतिशत घटा करके हम फर्दर 4%, 4.5% तक लेकर के आए। और आने वाले साल में 2025 तक जब बैठ करके हम आपके सामने बात करेंगे, हमारा संकल्प है कि हम इसको घटा करके 4% तक लेकर के आएंगे। और जो फाइनल टारगेट हमारा था कि हम इसको 3.5% के अंदर ला करके खड़ा करेंगे, उस पर हम उस दिशा में इस बजट में भी हमने अपना कमिटमेंट जो है वो दिखाया है। आईएमएफ ने भी हमारे इस कमिटमेंट के साथ में अपने आप को एंडोर्स किया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी स्टडीज में कहा है कि फर्दर जो है मुद्रास्फीति का एक्सपेक्टेशन फॉर द भारत इन दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर, इट इज गोइंग टू रिमेन समवेयर अराउंड इन बिटवीन 4.5 and 4.2%। सो ये केवल हम अपने आंकड़े नहीं दे रहे, पूरी दुनिया भी हमारे आंकड़ों के साथ में इसके लिए खड़ी है। जैसा मैंने कहा कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार पर जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया और उनके नेतृत्व में तीसरी बार इस बहुमत के साथ में एनडीए को सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। इस आस्था के लिए हम देश की जनता के आभारी हैं। हम देश की जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हम साथ ही साथ इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि हम देश के सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी आयु, ऐसे सभी नागरिक जो हैं और सभी क्षेत्रों के नागरिक समान रूप से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रगति कर सकें।
जैसा मैंने चर्चा करते हुए कहा था कि 4 मुख्य विषयों को लेकर 4 मुख्य स्तंभों की चर्चा जो इंटरिम बजट में की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट में भी उन्हीं 4 विषयों पर मेजर थ्रस्ट जो है वो दिया गया है। पहला जो है विषय मैं युवाओं से प्रारंभ करता हूं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं का देश होने के नाते भारत में जो है हमारे युवाओं को हम सशक्त कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। और उस दिशा में फर्दर अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए आज के समय में मध्यम वर्गीय युवा के सामने या मध्यम वर्गीय परिवार में अपने युवा पुत्र या पुत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को जो है अवसर मिल सके, इस दृष्टिकोण से उनके लिए फाइनेंसेस की व्यवस्था करना है। हम सब लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, हम सब जानते हैं कि एक बच्चे का अगर ठीक ठाक कहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, किसी हायर एजुकेशन के कॉलेज में, देश से बाहर जाने में नहीं, केवल देश में भी अगर एडमिशन हो जाए तो उसको पढ़ाना आज के समय में थोड़ी बड़ी चुनौती है। माननीय मोदी जी ने तय किया है कि इस बजट के माध्यम से हम 10 लाख रुपए तक का लोन विथ इंटरेस्ट सबवेंशन युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए बैंकों के द्वारा मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि मध्यम वर्गीय युवाओं परिवारों के युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात देश की सरकार लेकर के आई है। अगर मैं स्किलिंग की दृष्टि से बात करूं, क्योंकि भारत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है, भारत में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है और पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ में भारत ने स्किल्ड मैन पावर सप्लाई के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, उसके चलते हुए हमें स्किलिंग की आवश्यकता है। सरकार का ये कमिटमेंट है कि हम 20 लाख युवाओं को हर साल अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के थ्रू स्किल करेंगे। इसके साथ साथ में 3 नई स्कीम्स जहां अधिकतम प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल सके, इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिवाइज करने की 3 नई स्कीम्स जो हैं इस बजट के माध्यम से सरकार ने प्रस्तावित की है। मुद्रा की योजना हम सब जानते हैं कि इट इज ए स्कीम विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिसने देश में करोड़ों लोगों को स्वरोजगारी बनने का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने अपने हुनर के दम पर, जिन्होंने अपने कौशल के दम पर न केवल अपने लिए रोजगार सृजित किया, वो जॉब सीकर बनने के बजाय में जॉब जो है देने वाले बने। उस मुद्रा लोन में जहां पहले 10 लाख रुपए तक की लिमिट थी, अब क्योंकि मुद्रा एंटरप्रेन्योर्स और मुद्रा एंटरप्राइजेस जो हैं वो दे आर एक्सपेंडिंग, एंड मुद्रा में एनपीए जो है विच हैज बीन रजिस्टर्ड द लोएस्ट ऑफ द अमंग द ऑल अदर स्कीम्स ऑफ द बैंक्स which are continuing for last couple of years, मुद्रा के लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख करके युवाओं को और अधिक नए अवसर जो है और अधिक एक्सपैंड करने का अवसर इसके माध्यम से, इस बजट के माध्यम से दिया गया। इसके साथ साथ में जो एक गेम चेंजर योजना, जिसको मैं गेम चेंजर की ऐसी संज्ञा देना चाहता हूं, वो 1 करोड़ युवाओं को आने वाले 5 साल में देश के 500 बड़े टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज में इंटर्नशिप करने का अवसर मिले, और उस इंटर्नशिप पर होने वाला खर्च सरकार इंसेंटिवाइज करे और वो कंपनीज अपने सीएसआर के पैसे का उसमें उपयोग कर सके। इसका प्रावधान करते हुए 20 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इंटर्नशिप करने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा। आप सबकी जानकारी में होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी, कुछ 100 स्टार्टअप्स जो है भारत में काम करते थे। आज भारत में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम करते हैं और देश में लगभग 115 से 120 के बीच में यूनिकॉर्न्स बन गए। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस जो है इंटर्नशिप की जो सुविधा मिलेगी, इससे बहुत बड़ा बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में आएगा, because the exposure the youth which is going to get or receive having internship in these big corporate houses, ये उनके जो है स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट को बहुत वाइडन अप करेगा, उनके होराइजन को बढ़ाएगा, और उसके चलते हुए एक तरफ जहां